द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन एक प्रभावशाली पुस्तक है जो यह समझाती है कि लोग कैसे और क्यों प्रभावित होते हैं। यह पुस्तक हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव और मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उजागर करती है जो हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करते हैं। हमारे चारों ओर की दुनिया में हम लगातार विभिन्न संदेशों, विज्ञापनों और अनुरोधों से घिरे रहते हैं जो हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन में लेखक ने उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया है जो इन प्रभावों के पीछे कार्य करते हैं। यह पुस्तक न केवल यह बताती है कि लोग कैसे प्रभावित होते हैं, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम इन प्रभावों को पहचान कर अपने निर्णयों को अधिक सचेत और स्वतंत्र कैसे बना सकते हैं। पुस्तक में लेखक ने 6 प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है जो प्रभाव और मनोविज्ञान के मूल में है। रेसिप्रोसिटी यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसे कुछ लौटाने की इच्छा रखते हैं। यह सामाजिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी लोग अपने पूर्व निर्णयों और कार्यों के प्रति स्थिर रहना पसंद करते हैं। एक बार जब वे किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो वे उससे जुड़े रहना चाहते हैं। सोशल प्रूफ हम अक्सर दूसरों के व्यवहार को देखकर अपने निर्णय लेते हैं, विशेषकर जब हम अनिश्चित होते हैं। यदि कई लोग किसी विशेष तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि वह सही है। ऑथोरिटी हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं जिन्हें हम विशेषज्ञ या प्राधिकृत मानते हैं। उनकी राय और सुझाव हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, पसंद करते हैं या जिनसे हम संबंधित महसूस करते हैं। उनकी सिफारिशें और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्केर्सिटी जब हमें लगता है कि कोई चीज सीमित है या जल्द ही समाप्त हो जाएगी तो उसकी मूल्य और हमारी उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है। इन सिद्धांतों के माध्यम से द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन यह दर्शाती है कि कैसे हमारे मनोविज्ञान का उपयोग करके हमारे निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित किया जा सकता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि इन प्रभावों को पहचानकर हम अपने जीवन में अधिक सचेत और स्वतंत्र निर्णय कैसे ले सकते हैं। प्रकरण 1 पारस्परिकता का सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका व्यवहार अक्सर कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। इन्हीं सिद्धांतों में से एक है पारस्परिकता, जो बताता है कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम भी स्वाभाविक रूप से उसे कुछ लौटाने की इच्छा रखते हैं। यह सिद्धांत मानव समाज की बुनियाद में शामिल है और हमारे रिश्तों, व्यापार, राजनीति और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारस्परिकता एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जो यह सुनिश्चित करती है कि हम दूसरों से जो प्राप्त करते हैं उसका प्रतिदान करने का प्रयास करें। यह सिद्धांत हमारे भीतर एक नैतिक दायित्व की भावना उत्पन्न करता है, जिससे हमें लगता है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमारी मदद की थी। उदाहरण, अगर कोई मित्र हमें जन्मदिन पर उपहार देता है तो हम भी उसके जन्मदिन पर कुछ देने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें अच्छा व्यवहार दिखाता है तो हम भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखने का प्रयास करते हैं। यदि कोई रेस्टोरेंट में वेटर हमें मुफ्त में मिठाई देता है तो हम उसे अधिक टिप देने के लिए प्रेरित होते हैं। पारस्परिकता विभिन्न रूपों में पाई जाती है जो हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में अलग अलग तरीकों से लागू होती है। कोड बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी इस प्रकार की पारस्परिकता में दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति हमें उपकार करता है तो हम भी उसी के समान उपकार करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, दोस्ती में जब कोई मित्र हमारी मदद करता है तो हम भी जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने को तैयार रहते हैं। व्यापार में जब कोई कंपनी अपने ग्राहकों को विशेष छूट देती है तो ग्राहक भी उस कंपनी से अधिक बार खरीदारी करते हैं। दो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, इसमें लोग एक दूसरे से अधिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं और यह अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होता है। इस प्रकार की पारस्परिकता में व्यक्ति दूसरों से अधिक पाने का प्रयास करता है,
बजाय उनके समान योगदान देने के। उदाहरण, जब कोई व्यापारी ग्राहकों को अनुचित मूल्य पर सामान बेचता है, जब कोई व्यक्ति केवल दूसरों से उपकार की अपेक्षा करता है लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। 3 जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी यह तब होती है जब एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है बिना किसी तत्काल प्रतिदान की अपेक्षा किए। यह अधिकतर परिवारों और करीबी दोस्तों के बीच देखने को मिलती है। उदाहरण, माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा के। समाज में लोग जरूरतमंदों की सहायता करते हैं बिना यह सोचे कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। इस सिद्धांत का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह मानव व्यवहार को कई स्तरों पर प्रभावित करता है। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम कृतज्ञ महसूस करते हैं और बदले में कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं। यह नैतिकता और समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है। पारस्परिकता से समाज में आपसी सहयोग की भावना मजबूत होती है। जब लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं तो पूरा समुदाय एक मजबूत इकाई के रूप में कार्य करने लगता है। व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में पारस्परिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह रिश्तों को टिकाऊ बनाती है और विश्वास को बढ़ावा देती है। व्यवसाय और विपणन की दुनिया में पारस्परिकता का सिद्धांत बहुत प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाता है। कई कंपनियां ग्राहकों को मुफ्त नमूने देती हैं, जिससे ग्राहक नैतिक रूप से बाध्य महसूस करते हैं कि वे उस कंपनी से खरीदारी करें। उदाहरण, किसी सुपरमार्केट में ग्राहकों को मुफ्त में चखने के लिए कोई उत्पाद दिया जाता है, जिससे ग्राहक उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ग्राहकों को पहले खरीदारी पर छूट देती हैं, जिससे वे दोबारा खरीदारी करने के लिए प्रेरित होते हैं। कई कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाती हैं, जहां उन्हें कुछ खरीदारी करने के बाद विशेष लाभ दिए जाते हैं। इससे ग्राहक कंपनी के प्रति वफादार बने रहते हैं। उदाहरण, किसी रेस्तरां में ग्राहक को हर 5वें खाने पर एक मुफ्त डिश दी जाती है, जिससे वह बार बार वहां आने के लिए प्रेरित होता है। जब कंपनियां ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करती हैं, तो ग्राहक भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और अधिक खरीदारी करके उनका समर्थन करते हैं। पारस्परिकता केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीति और सामाजिक मुद्दों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देशों के बीच राजनयिक संबंधों में पारस्परिकता की नीति का उपयोग किया जाता है। जब एक देश दूसरे देश की सहायता करता है तो दूसरा देश भी भविष्य में सहयोग करता है। राजनीति में भी पारस्परिकता देखी जाती है। नेता और राजनीतिक दल अक्सर एक दूसरे का समर्थन करते हैं ताकि भविष्य में उन्हें भी समर्थन मिल सके। हालांकि पारस्परिकता एक सकारात्मक सिद्धांत है, लेकिन कभी-कभी लोग इसे अनुचित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी-कभी लोग पारस्परिकता के कारण ऐसे कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं जो वे नहीं करना चाहते। उदाहरण, अगर कोई हमें जबरदस्ती उपहार देता है तो हम बाध्य महसूस कर सकते हैं कि हमें भी कुछ देना चाहिए। कुछ लोग पारस्परिकता का उपयोग दूसरों को भावनात्मक या वित्तीय रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति बार बार दूसरों से उधार लेता है लेकिन कभी लौटाता नहीं। चैप्टर 2, प्रतिबद्धता और स्थिरता का सिद्धांत। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने पूर्व निर्णयों और कार्यों के प्रति स्थिरता बनाए रखना चाहता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति प्रतिबद्धता और स्थिरता के सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। जब हम किसी चीज के प्रति एक बार प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हम उसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह हमारे सेल्फ इमेज के साथ मेल खाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी छोटे अनुरोध को स्वीकार करता है तो वह भविष्य में उससे जुड़े बड़े अनुरोधों को भी स्वीकार करने की अधिक संभावना रखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने पिछले निर्णयों के अनुरूप रहना पसंद करते हैं, ताकि वे दूसरों के सामने और खुद के नजरिए में स्थिर और विश्वसनीय दिखाई दें। यह सिद्धांत बताता है कि लोग अपने व्यवहार, विश्वासों और निर्णयों में स्थिरता बनाए रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखते हैं। यदि वे पहले ही किसी विचार या कार्य को स्वीकार कर चुके हैं
तो वे भविष्य में उससे जुड़े कार्यों को भी अपनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वे अपने आत्म छवि को बनाए रख सकें। साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। जब कोई व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो वह इसे सही ठहराने के लिए उसके अनुरूप अन्य कार्य करने लगता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का निर्णय लेता है और सुबह टहलना शुरू करता है, तो वह आगे चलकर जिम जाने और हेल्दी डाइट अपनाने के लिए भी प्रेरित हो सकता है। फुट इन द डोर टेक्निक। जब लोग एक छोटे अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे आगे चलकर बड़े अनुरोध को भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण, यदि किसी एनजीओ के कार्यकर्ता आपसे किसी याचिका पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करते हैं और आप सहमत हो जाते हैं, तो भविष्य में वे आपसे दान देने की अपेक्षा भी कर सकते हैं, जिसे आप स्वीकार करने की अधिक संभावना रखते हैं। इम्पैक्ट ऑन सेल्फ इमेज। जब लोग किसी विचार या सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे अपने व्यवहार को उसी के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति खुद को पर्यावरण प्रेमी मानता है, तो वह प्लास्टिक का उपयोग कम करने, साइकिल चलाने और जैविक उत्पाद खरीदने जैसे कार्यों की ओर अधिक झुकाव महसूस करेगा। हमारे दैनिक जीवन में यह सिद्धांत कई रूपों में दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति खुद को मेहनती मानता है, तो वह पढ़ाई में अधिक समय देगा ताकि उसकी छवि बनी रहे। कंपनियां और ब्रांड इस सिद्धांत का उपयोग ग्राहकों की खरीदारी की आदतों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। जब कोई ग्राहक किसी सॉफ्टवेयर या स्ट्रीमिंग सेवा का मुफ्त परीक्षण शुरू करता है, तो वह उसमें अधिक समय बिताने लगता है और बाद में उसकी सदस्यता लेने की संभावना बढ़ जाती है। कंपनियां पहले कम कीमत में ग्राहक को जोड़ती हैं और जब वह सेवा का आदी हो जाता है, तो उसे लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए अधिक महंगी योजनाओं की पेशकश करती हैं। राजनीतिक प्रचार और सामाजिक आंदोलनों में भी यह सिद्धांत प्रभावी होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सामाजिक आंदोलन में छोटी भूमिका निभाता है, तो वह धीरे धीरे उसमें अधिक सक्रिय भागीदारी करने लगता है। चुनाव अभियानों में उम्मीदवार पहले जनता को छोटे स्तर पर समर्थन देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वे भविष्य में उनके बड़े प्रस्तावों को भी स्वीकार कर सकें। यह सिद्धांत लोगों को अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ बनाए रखता है, जिससे वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। रिश्तों में लोग अपने वादों और जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने अच्छे निर्णयों पर कायम रहने और स्वयं में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यह सिद्धांत सकारात्मक हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कभी-कभी लोग गलत फैसलों को भी सिर्फ इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि वे अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटना चाहते। उदाहरण, यदि कोई निवेशक किसी असफल कंपनी में पैसे लगाता है, तो वह बार बार नुकसान उठाने के बावजूद उसमें निवेश करता रहेगा, क्योंकि वह अपने पहले फैसले से पीछे हटना नहीं चाहता। कुछ लोग दूसरों की प्रतिबद्धता और स्थिरता की प्रवृत्ति का फायदा उठाकर उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उदाहरण, कई ऑनलाइन घोटाले पहले लोगों से एक छोटी राशि जमा करवाते हैं और जब व्यक्ति इसमें निवेश करने लगता है, तो धीरे धीरे उनसे बड़ी रकम ऐंठ लेते हैं। कैसे बचें गलत प्रतिबद्धताओं से? कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचें कि क्या यह आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है। किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने से पहले उसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझें। यदि कोई प्रतिबद्धता आपके लिए सही नहीं है, तो उसे पूरा करने के दबाव में न आए। तीसरा अध्याय, सामाजिक प्रमाण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अक्सर अपने निर्णयों को लेने में दूसरों के विचारों और कार्यों से प्रभावित होता है। जब हमें किसी चीज को लेकर अनिश्चितता होती है, तो हम यह देखने लगते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और उसी अनुसार निर्णय लेते हैं। इसी प्रवृत्ति को सामाजिक प्रमाण कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई व्यक्ति देखता है कि बहुत से लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, किसी सेवा का उपयोग कर रहे हैं या किसी व्यवहार को अपना रहे हैं, तो वह भी उसे अपनाने की प्रवृत्ति रखता है। सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत कैसे काम करता है?
जब हम किसी चीज को लेकर संदेह में होते हैं तो हम यह देखने लगते हैं कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं। हम यह मानते हैं कि यदि कई लोग किसी विशेष चीज को अपना रहे हैं तो वह सही या मूल्यवान होगी। उदाहरण, यदि हम किसी नए रेस्टोरेंट में जाने की सोच रहे हैं और देखते हैं कि वहां ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई है, तो हमें लगता है कि यह रेस्टोरेंट अच्छा होगा और हम भी वहां जाना चाहेंगे। यदि किसी ऑनलाइन उत्पाद को हजारों सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं, तो हम उसे खरीदने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यदि कोई फिल्म बहुत ज्यादा हिट हो रही है और सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो हमें भी उसे देखने की इच्छा होती है। जब कोई विशेषज्ञ किसी उत्पाद, सेवा या विचार की सिफारिश करता है, तो लोग उसे अधिक विश्वसनीय मानते हैं। उदाहरण, किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा सुझाए गए पोषण संबंधी उत्पादों को लोग अधिक विश्वास के साथ खरीदते हैं। जब कोई डॉक्टर किसी विशेष ब्रांड की टूथपेस्ट की सिफारिश करता है, तो लोग उसे खरीदने लगते हैं। जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति किसी ब्रांड, उत्पाद या विचार का समर्थन करता है, तो लोग उसकी नकल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण, जब कोई बॉलीवुड अभिनेता किसी शैम्पू का विज्ञापन करता है, तो लोग उसे अधिक खरीदने लगते हैं। अगर कोई क्रिकेटर किसी स्पोर्ट्स ब्रांड के जूते पहनता है, तो उसके प्रशंसक भी वही ब्रांड खरीदना चाहते हैं। जब वास्तविक ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा की अच्छी समीक्षा करते हैं, तो नए ग्राहक उस पर अधिक भरोसा करते हैं। उदाहरण, अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर किसी उत्पाद की हजारों सकारात्मक समीक्षाएं देखकर ग्राहक उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन होटल बुक करता है, तो वह पहले वहां ठहर चुके लोगों की समीक्षाएं पढ़ता है। जब हमारे दोस्त, परिवार के सदस्य या करीबी लोग किसी चीज का उपयोग करते हैं, तो हम भी उसे अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण, यदि हमारे दोस्त एक विशेष ब्रांड का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम भी उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं। अगर हमारे अधिकतर सहकर्मी किसी विशेष कोर्स को कर रहे हैं, तो हम भी उसे करने की सोचने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग किसी उत्पाद या सेवा का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वह अच्छी होगी और हम भी उसे अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण, यदि किसी इंस्टाग्राम पेज के लाखों फॉलोअर्स हैं, तो नए लोग उसे फॉलो करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो अधिक लोग उसे देखने जाते हैं। सामाजिक प्रमाण का उपयोग कई कंपनियां और ब्रांड अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए करती हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अच्छी समीक्षाओं और उच्च रेटिंग वाले उत्पादों की बिक्री अधिक होती है। जब कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर उच्च रेटिंग प्राप्त करता है, तो अधिक लोग उसे डाउनलोड करते हैं। जब कोई किताब बेस्ट सेलर घोषित की जाती है, तो अधिक लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। जब किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट को 10,000 से अधिक लोगों ने खरीदा है, तो नए ग्राहक भी इसे खरीदने की संभावना रखते हैं। कंपनियां या प्रसिद्ध हस्तियों को अपने उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। जब कोई लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर किसी विशेष ब्रांड की सिफारिश करता है, तो उसके फॉलोअर्स उसे अपनाने की ओर झुकाव महसूस करते हैं। जब लोग देखते हैं कि अन्य लोग किसी उत्पाद या सेवा का उपयोग कर रहे हैं, तो वे अधिक भरोसा करते हैं। सामाजिक प्रमाण से लोगों को तेजी से निर्णय लेने में मदद मिलती है, खासकर जब वे अनिश्चित हों। किसी उत्पाद, सेवा या व्यक्ति की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सामाजिक प्रमाण एक प्रभावी रणनीति है। कभी कभी कंपनियां फर्जी समीक्षाएं और नकली लोकप्रियता दिखाकर ग्राहकों को गुमराह कर सकती हैं। केवल भीड़ को देखकर निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी लोग किसी गलत प्रवृत्ति का अनुसरण कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन को देखकर लोग अपने बारे में असंतोष महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 6, प्रियता। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम हर किसी से समान रूप से प्रभावित नहीं होते। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, वे हमें अधिक प्रभावित कर सकते हैं, जबकि जिनसे हमें लगाव नहीं होता, उनकी बातों का हम पर उतना असर नहीं पड़ता। यह प्रभाव
प्रियता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई व्यक्ति आकर्षक होता है, समान विचारधारा रखता है, हमारी सराहना करता है या हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, तो हम उसकी बातों को अधिक महत्व देते हैं और उसके अनुरोध को मानने की अधिक संभावना रखते हैं। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों से प्रभावित होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है तो हमारा दिमाग उसे अधिक विश्वसनीय, योग्य और पसंदीदा मानता है। उदाहरण, यदि कोई दोस्त हमें कोई किताब पढ़ने की सलाह देता है तो हम उसे अधिक गंभीरता से लेते हैं, बजाय इसके कि कोई अनजान व्यक्ति हमें वही सलाह दे। यदि कोई सेलिब्रिटी किसी ब्रांड का समर्थन करता है और हम उसे पसंद करते हैं तो हम भी उस ब्रांड के उत्पाद खरीदने की प्रवृत्ति रखते हैं। शारीरिक रूप से आकर्षक लोगों को अक्सर अधिक बुद्धिमान, दयालु और विश्वसनीय माना जाता है, भले ही इसका कोई तर्कसंगत आधार न हो। इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। उदाहरण, विज्ञापनों में सुंदर और आकर्षक मॉडल्स को दिखाया जाता है ताकि लोग उत्पाद की ओर अधिक आकर्षित हों। किसी इंटरव्यू में शारीरिक रूप से आकर्षक व्यक्ति को ज्यादा संभावना होती है कि उसे नौकरी मिल जाए, भले ही उसकी योग्यता अन्य उम्मीदवारों से समान हो। हम उन लोगों को अधिक पसंद करते हैं जो हमारी सोच, रुचियों, मूल्यों या आदतों से मेल खाते हैं। उदाहरण, यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे हमारे पसंदीदा खेल, संगीत या फिल्मों में रुचि है, तो हम उसके प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। यदि कोई विक्रेता हमारी भाषा, क्षेत्र या संस्कृति से जुड़ा होता है, तो हम उससे खरीदारी करने की अधिक संभावना रखते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी सराहना करता है या हमारी उपलब्धियों की प्रशंसा करता है, तो हम उसे अधिक पसंद करने लगते हैं और उसकी बातों को अधिक महत्व देते हैं। उदाहरण, यदि कोई सहकर्मी हमारी मेहनत की तारीफ करता है तो हम उसके अनुरोध को मानने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। अगर कोई विक्रेता हमें बताता है कि हमें किसी विशेष रंग के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम वही खरीदने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें किसी काम में मदद करता है या हमारे लक्ष्यों को पाने में सहयोग करता है, तो हम उसे अधिक पसंद करने लगते हैं। उदाहरण, टीम वर्क के दौरान जो लोग हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, उनके प्रति हमारा लगाव बढ़ता है। यदि कोई दोस्त हमारी किसी परेशानी में मदद करता है, तो हम उसके प्रति और अधिक सकारात्मक भावना रखते हैं। हम किसी व्यक्ति को उसकी संगति और जुड़ाव के आधार पर पसंद करते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध ब्रांड, संस्था या प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा होता है, तो हम उसे अधिक पसंद करने लगते हैं। खेलों में लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का समर्थन करने के कारण उनकी टीमों को पसंद करने लगते हैं। कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए इस सिद्धांत का कुशलतापूर्वक उपयोग करती हैं। जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति किसी ब्रांड का प्रचार करता है, तो लोग इसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। ब्रांड ग्राहक सेवा में मधुरता, व्यक्तिगत अनुभव और प्रशंसा का उपयोग करते हैं ताकि ग्राहक उनसे अधिक जुड़े रहें। चुनाव अभियानों में नेता जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और अपनी समानता दिखाकर प्रियता बढ़ाते हैं। नेता उन रंगों, प्रतीकों और नारों का उपयोग करते हैं जो जनता की भावनाओं से मेल खाते हैं। दोस्ती और रिश्तों में समानता, सराहना और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों में भी प्रियता व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाती है। प्रियता का सकारात्मक प्रभाव, जब लोग हमें पसंद करते हैं तो वे हमारे साथ बेहतर व्यवहार करते हैं और हमारे साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। अगर लोग किसी नेता, विक्रेता या पेशेवर को पसंद करते हैं तो वे उसके सुझावों और विचारों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी टीम में लोकप्रिय है तो उसके साथ काम करना आसान होता है और पूरी टीम का प्रदर्शन बेहतर होता है। प्रियता का नकारात्मक प्रभाव, कई बार लोग प्रियता का गलत उपयोग करके दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अनुचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उनके शब्दों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर सकते हैं, भले ही वे सच न हों।
केवल इसलिए किसी उत्पाद, सेवा या विचार को स्वीकार करना कि कोई प्रिय व्यक्ति उसे पसंद करता है, हमेशा सही नहीं होता। कैसे बचें प्रियता के नकारात्मक प्रभाव से? किसी व्यक्ति की प्रियता के बजाय उसकी सलाह या प्रस्ताव के वास्तविक लाभों को तौलें। किसी निर्णय को केवल इस आधार पर न लें कि वह व्यक्ति आपको पसंद करता है या आपकी प्रशंसा करता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखें। प्राधिकरण। मनुष्य स्वभाव से ही उन लोगों की बातों को मानने की प्रवृत्ति रखता है जिन्हें वह विशेषज्ञ, अनुभवी या अधिकारपूर्ण मानता है। जब कोई डॉक्टर हमें किसी दवा की सिफारिश करता है, कोई वैज्ञानिक कोई निष्कर्ष प्रस्तुत करता है या कोई सरकारी अधिकारी कोई निर्देश देता है, तो हम उनकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्राधिकरण का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई व्यक्ति शक्ति, ज्ञान या अधिकार की स्थिति में होता है, तो लोग उसकी बातों को बिना अधिक संदेह किए मानने लगते हैं। हमारे दिमाग में यह धारणा बनी होती है कि विशेषज्ञों और अधिकृत व्यक्तियों के पास ज्ञान, अनुभव और निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति हमें अपने अधिकार, डिग्री या अनुभव का प्रमाण देता है, तो हम उसे स्वाभाविक रूप से सही मान लेते हैं। उदाहरण, यदि कोई डॉक्टर किसी विशेष ब्रांड की दवा की सिफारिश करता है, तो हम बिना सवाल किए उसे लेना उचित समझते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी किसी नियम को लागू करता है, तो लोग उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। यदि कोई प्रोफेसर किसी विषय पर कोई विचार प्रस्तुत करता है, तो छात्र उसे अधिक विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे डॉक्टर, प्रोफेसर, सीईओ, कप्तान जैसे शीर्षक होते हैं, तो लोग उसकी बातों को अधिक मान्यता देते हैं। उदाहरण, डॉक्टर शर्मा ने इस उत्पाद की सिफारिश की है। यह सुनकर लोग उस उत्पाद को अधिक विश्वसनीय मान सकते हैं। जब किसी बड़े संगठन का सीईओ किसी निवेश योजना की सलाह देता है, तो लोग उसमें निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्दी और विशेष पोशाकें लोगों में अधिकार और विश्वसनीयता की भावना उत्पन्न करती हैं। उदाहरण, पुलिस की वर्दी में कोई व्यक्ति यदि किसी को कोई निर्देश देता है, तो लोग उसे तुरंत मानते हैं। किसी हवाई अड्डे पर अगर कोई व्यक्ति पायलट की वर्दी पहने हुए हो, तो यात्री उसकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। जो व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, उसकी बातों को लोग अधिक स्वीकार करते हैं। उदाहरण, यदि कोई पोषण विशेषज्ञ किसी विशेष प्रकार के आहार की सिफारिश करता है, तो लोग उसे मानते हैं। किसी वित्तीय सलाहकार की राय को लोग अपनी निवेश योजनाओं में महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो लोग उसकी बातों पर अधिक भरोसा करते हैं। उदाहरण, यह दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रमाणित है। यह सुनकर लोग इसे अधिक सुरक्षित मानेंगे। किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कोर्स को छात्र अधिक प्राथमिकता देते हैं। कई कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित संस्थाओं के समर्थन का उपयोग करती हैं। डेंटिस्ट द्वारा अनुशंसित टूथपेस्ट सुनकर लोग उसे अधिक विश्वसनीय मानते हैं। ISO प्रमाणित कंपनी होने से ग्राहक अधिक विश्वास करते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति किसी उत्पाद का प्रचार करता है, तो लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। सरकारें और अधिकारी अपनी नीतियों और निर्णयों को लागू करने के लिए प्राधिकरण का उपयोग करते हैं। जब कोई नया कानून लागू होता है, तो लोग उसे अनिवार्य रूप से मानते हैं। महामारी के दौरान जब डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने मास्क पहनने की सलाह दी, तो अधिकतर लोगों ने इसे स्वीकार किया। छात्र अपने शिक्षकों और प्रोफेसरों की बातों को अधिक महत्व देते हैं। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को अधिक करियर अवसर मिलते हैं। प्राधिकरण का सकारात्मक प्रभाव। जब लोग किसी विशेषज्ञ की सलाह को मानते हैं, तो वे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। लोग विशेषज्ञों की राय पर भरोसा करके जल्दी और सही निर्णय ले सकते हैं। यदि समाज में अधिकृत संस्थाओं की बातों को लोग माने,
तो कानून और व्यवस्था बनी रहती है। प्राधिकरण का नकारात्मक प्रभाव। कई बार लोग बिना तर्क किए किसी भी अधिकृत व्यक्ति की बात मान लेते हैं, जिससे वे गलत निर्णय ले सकते हैं। कई बार लोग फर्जी डिग्री, नकली प्रमाण पत्र या झूठी प्रतिष्ठा का उपयोग करके दूसरों को गुमराह कर सकते हैं। यदि प्राधिकरण का गलत उपयोग किया जाए तो इससे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन हो सकता है। कैसे बचें प्राधिकरण के नकारात्मक प्रभाव से? किसी भी अधिकृत व्यक्ति की बात को मानने से पहले तर्क और प्रमाणों का मूल्यांकन करें। किसी विशेषज्ञ या संस्था की विश्वसनीयता की जांच करें और यह देखें कि उनका ज्ञान वास्तविक है या नहीं। किसी भी सलाह को मानने से पहले उस पर सवाल करना और उसके पीछे की तर्क शक्ति को समझना आवश्यक है। चैप्टर 6 कमी। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें कोई वस्तु या अवसर तभी महत्वपूर्ण लगता है जब वह दुर्लभ या सीमित होता है। यदि किसी चीज की उपलब्धता अनिश्चित हो तो लोग उसे पाने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक रूप से कमी का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु, सेवा या अवसर की उपलब्धता सीमित होती है तो उसका मूल्य और आकर्षण बढ़ जाता है। यह मानव स्वभाव है कि जब हमें लगता है कि कोई चीज जल्द ही समाप्त हो सकती है तो हम उसे पाने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। कमी की अवधारणा हमारे दिमाग को इस तरह प्रभावित करती है कि हम यह मान लेते हैं कि जो चीज दुर्लभ है वह अधिक मूल्यवान है। उदाहरण, अगर कोई ऑनलाइन स्टोर यह दिखाता है कि किसी उत्पाद का स्टॉक खत्म होने वाला है तो ग्राहक उसे तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। सीमित समय के लिए ऑफर वाले विज्ञापन हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमें अब भी खरीदारी करनी चाहिए, अन्यथा हम इस अवसर को खो देंगे। अगर कोई किताब लिमिटेड एडिशन में उपलब्ध होती है तो पाठक उसे खरीदने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यदि किसी वस्तु की मात्रा सीमित होती है तो लोग उसे पाने के लिए अधिक उत्सुक हो जाते हैं। उदाहरण, केवल 10 सीटें बची हैं जैसे संदेश यात्रियों को तुरंत टिकट बुक करने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई अनमोल धातु जैसे सोना या हीरा दुर्लभ होता है, इसलिए उसकी कीमत अधिक होती है। जब किसी ऑफर या छूट की समय सीमा निर्धारित होती है तो लोग निर्णय लेने में तेजी दिखाते हैं। उदाहरण, फ्लैश सेल केवल 24 घंटे के लिए जैसी रणनीति ग्राहकों को बिना ज्यादा सोच विचार किए खरीदारी करने के लिए प्रेरित करती है। होटल और फ्लाइट बुकिंग में अभी बुक करें अन्यथा कीमत बढ़ सकती है जैसी चेतावनी लोगों को त्वरित निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देती है। यदि कोई चीज केवल कुछ चुनिंदा लोगों को उपलब्ध होती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उदाहरण, वाईपी मेंबर्स के लिए विशेष छूट। यह ऑफर ग्राहकों को विशेष महसूस कराता है और उन्हें सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई ब्रांड केवल सीमित ग्राहकों को ही प्रीमियम सेवाएं प्रदान करता है तो लोग उसे पाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई चीज आगे चलकर उपलब्ध नहीं होगी तो लोग उसे तुरंत हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण, यह मॉडल जल्द ही बंद होने वाला है। यह सुनकर ग्राहक जल्दी से खरीदारी कर लेते हैं। यदि किसी सेलिब्रिटी द्वारा हस्ताक्षरित वस्तु केवल कुछ दिनों के लिए उपलब्ध है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। कंपनियां हम अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करती हैं। ई कॉमर्स में स्टॉक की सीमित उपलब्धता दिखाना, केवल 2 पीस बचे हैं। यह दिखाने से ग्राहक जल्दी से खरीदारी करते हैं। सीमित संस्करण उत्पाद, स्पेशल एडिशन परफ्यूम केवल 500 लोगों के लिए जैसी रणनीतियां लोगों को खरीदने के लिए आकर्षित करती हैं। फ्लैश सेल और फेस्टिव डिस्काउंट, केवल आज के लिए 50% छूट। यह ग्राहक को बिना देर किए खरीदारी के लिए मजबूर करता है। होटल और फ्लाइट बुकिंग में अभी बुक करें, केवल 2 कमरे बचे हैं जैसी रणनीति यात्रियों को त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर सीमित समय के लिए विशेष पैकेज यात्रियों को जल्दी से टिकट बुक करने के लिए प्रेरित करता है। यदि किसी व्यक्ति के पास समय की कमी होती है तो वह अपनी प्राथमिकताओं को अधिक ध्यान से चुनता है। दुर्लभ वस्तुएं जैसे प्राचीन कलाकृतियां अधिक मूल्यवान मानी जाती हैं।
कमी का सकारात्मक प्रभाव। जब कोई अवसर सीमित होता है तो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं। कमी की वजह से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ता है और लोग उन्हें अधिक महत्व देते हैं। यदि कोई चीज सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है तो लोग उसे पाने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। कमी का नकारात्मक प्रभाव। कई बार लोग बिना सोचे समझे सिर्फ इस डर से खरीदारी कर लेते हैं कि अवसर खत्म हो जाएगा। कई कंपनियां कमी का झूठा प्रभाव बनाकर वस्तुओं की कीमत बढ़ा देती हैं। जब किसी अवसर की समय सीमा सीमित होती है तो लोग अनावश्यक तनाव में आ सकते हैं। कैसे बचें कमी के नकारात्मक प्रभाव से? क्या वाकई में यह चीज दुर्लभ है या यह केवल विपणन की रणनीति है? केवल इस डर से निर्णय न लें कि अवसर खत्म हो जाएगा। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले यह सोचें कि क्या यह वास्तव में आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन पुस्तक के माध्यम से यह समझा कि मनोविज्ञान का हमारे निर्णयों और व्यवहारों पर कितना गहरा प्रभाव होता है। हमने सीखा कि कैसे प्रभावी संप्रेषण, भावनात्मक प्रबंधन और आत्म अनुशासन के माध्यम से हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सफलता पा सकते हैं। याद रखें, प्रभावी संप्रेषण और मनोवैज्ञानिक समझ के माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसमें सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक सामग्री से जुड़े रहें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए मूल्यवान है, इसीलिए नीचे टिप्पणी करके अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।